आज मेरे पास 2 kg का चॉकलेट केक का ऑर्डर आया था और वो भी अर्जेंट में। तो चलिए इसका वीडियो आप लोगों को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक मैं दिखाने वाला हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसा बनेगा। ये जो केक है ना, मेरे पास अर्जेंट में ऑर्डर आया था, क्योंकि जो हमारे काउंटर में जो काउंटर डिस्प्ले के लिए जो हम लोग केक बना करके रखते हैं शॉप में, वो 1 kg तक का साइज़ हमारा शॉप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर किसी कस्टमर को बड़ा होना तो उनके लिए उसके लिए ऑर्डर करना पड़ता है। तो कस्टमर आए थे और उनको 2 kg का चॉकलेट केक होना था, क्योंकि 1 kg का चॉकलेट केक मेरे दुकान पे अवेलेबल था, लेकिन उनको जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना था। तो उन्होंने बोला कि हमको 2 kg का चाहिए, आप कितना देर में बना करके दे सकते हैं। तो मैंने कस्टमर से सीधा बात किया और मैं बोला आप 20 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको 20 मिनट में केक बना करके दे दूंगा। लेकिन कस्टमर को कहीं थोड़ा सा दूर लॉन्ग ट्रिप पे लेकर के जाना था, थोड़ा सा लंबा रास्ता में लेकर के जाना था, इसकी वजह से उनको थोड़ा सा जल्दी होना था। मैं बोला सर आप 10 से 15 मिनट अगर आप दीजिएगा तो मैं आपका केक फर्स्ट में ही बना करके दे देता हूँ, आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लीजिए यहीं पर। मैं आपका केक जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी बन जाएगा, मैं आपको बोल देता हूँ। तो कस्टमर बोला ठीक है आप बनाना शुरू कर दो, मैं केक ले करके ही जाऊँगा और मैं यहाँ पे भी यहीं पे मैं अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 kg का केक बनाना शुरू कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं इसका जो लेयर वगैरह है वो भी मैंने प्रॉपर कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पंज भी नहीं था। जैसे कि हम लोग जैसे 2 kg 3 kg का जो भी केक आता है ना, एक बड़ी शीट जिसको आप लोग लादी भी बोल सकते हैं, उसी से हमको कट करना रहता है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर कट कर लिया था। उसके बाद कुछ छोटा सा कट पीस टुकड़ा वगैरह बच गया था, जैसे कि उसी को ऐड जोड़ करके मैं पूरा इसका जो केक है वो मैं 2 kg यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटिटी मैंने कर दिया हूँ। साइड से जो भी एक्स्ट्रा स्पंज था उसको यहाँ पे प्रॉपर मैंने कट कर लिया हूँ, क्योंकि जब भी आप अगर लेयर लगाते हैं ना तो साइड से जितना भी एक्स्ट्रा स्पंज रहता है उसको एक परफेक्टली प्रॉपर शेप में आप कट करके आइसिंग कीजिएगा ना, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका आइसिंग भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा लेयर कंप्लीट हो गया, तो चलिए इसका फटाफट से आइसिंग कर लूँगा। और मैंने जैसे बताया कि ये जो केक है मैं अर्जेंट में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी चॉकलेट गार्निश वगैरह का यूज़ नहीं करूँगा। चॉकलेट गार्निश का यूज़ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्मी का टाइम है और कस्टमर को जो है ना थोड़ा सा दूर केक लेकर के जाना है। तो अगर मैं चॉकलेट का गार्निश कर देता हूँ तो हो सकता है कि यहाँ पे गार्निश वगैरह जो है वो मेल्ट हो सकता है। तो मैं पूरा क्रीम का ही कुछ फ्लावर्स वगैरह बना करके पूरा केक जो है वो कंप्लीट कर दूँगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आइसिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि सर क्रीम जो है ना वो कम से कम आप यूज कर दीजिए। तो यहाँ पे जो मैं आइसिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम ही क्रीम यूज करूँ, क्योंकि फ्लावर्स भी लगाना है। तो क्रीम ऑलरेडी अगर क्रीम से अगर कुछ डिज़ाइन कीजिएगा ना तो उसमें क्रीम जो है वो कंपलसरी लगना ही है। तो जितना हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइसिंग में ही यहाँ पे कम कर रहा हूँ। और जब भी इस तरीके का अगर अर्जेंट केक आता है ना कि हमको 10 मिनट 15 मिनट में अगर केक चाहिए, तो हम लोग क्या करता हूँ कि उसमें गार्निश का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि गार्निश जो है हम लोग पहले से ही बना करके फ्रिज में स्टोर करके रख लेता हूँ। हर टाइप्स का गार्निश हम लोग के पास आपको अवेलेबल मिलेगा। और आप लोगों को भी पता होगा, जो भी बेकरी में जो भी केक शॉप में अगर आप काम करते हैं, काउंटर डिस्प्ले के लिए केक आपको रेगुलर पर डे अगर देना रहता है, तो क्या है एक ही टाइम पे हर एक चीज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो गार्निश वगैरह जो है ना पहले से ही हम लोग बना करके स्टोर कर लेता हूँ फ्रिज में, ताकि उस टाइम पे डायरेक्ट आप लेयर लगाओ, उसका जेली वगैरह से डिजाइन करके पूरा गार्निश लगा करके आप डायरेक्ट केक को कंप्लीट करके काउंटर डिस्प्ले के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चॉकलेट ट्रफल वगैरह डाल करके यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हूँ। यहाँ पे बॉर्डर भी लगा देता हूँ। उसके बाद इसका जो डेकोरेशन है मैं फ्लावर से करूँगा। तो चलिए फटाफट से इसका जो फ्लावर्स है वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगा। ये जो केक है ये ऑफिस के लिए उन्होंने लेकर के जाना था उनको, क्योंकि उनका बॉस का एनिवर्सरी था। तो ये जो केक है वो ऑफिस में ही कटिंग करके उनका बॉस का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा एनिवर्सरी थीम पे फ्लावर्स वगैरह लगा करके उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोरेशन कर रहा हूँ। वो भी चॉकलेट क्रीम से ही यहाँ पे फ्लावर्स में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो रेड फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स, कुछ भी फ्लावर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर केक चॉकलेट का था, इस वजह से यहाँ पे हमने चॉकलेट का ही फ्लावर्स बनाना सही समझा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो फ्लावर्स है वो भी बन करके पूरा कंप्लीट हो गया। ज़्यादा फ्लावर्स नहीं लगाना है, कुछ डेकोरेशन जितना अच्छा हो सके, जितना उसमें लग सकता है वो उतना ही फ्लावर्स यहाँ पे मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक फ्लावर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे केक के ऊपर इस तरीके से सेटिंग करके मैं इसका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट करूँगा। आप लोग
जब भी केक बनाते हैं तो उसका जो फ्लावर्स है वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, जिसका जैसा मर्जी होता है उस हिसाब से यहाँ पे फ्लावर्स का डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फ्लावर्स यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया हूँ। उसके बाद उसी से चॉकलेट क्रीम से ही यहाँ पे फ्लावर्स का साइड में इस तरीके से लिप्स का भी डिज़ाइन जो है मैंने कर दिया हूँ। उसके बाद इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा सिल्वर बॉल्स वगैरह का डेकोरेशन कर देता हूँ। अगर कुछ स्प्रिंकल है आपके पास तो आप इस तरीके से स्प्रिंकल इसके ऊपर कर सकते हैं। तो हमारे पास सिल्वर बॉल था तो मैं सिल्वर बॉल का ही स्प्रिंकल यहाँ पे कर दिया हूँ। और कस्टमर जो है ना उन्होंने सिर्फ एक आदमी का ही नाम दिया था, क्योंकि उनका बॉस का जो नाम था ना वही अपना बॉस का ही नाम लिखाए थे, क्योंकि उनको बॉस की जो वाइफ है ना उनका नाम पता नहीं था। तो यहाँ पे सिर्फ एंड बोल के यहाँ पे ये जो है बॉस का नाम लिखा दिए थे। तो यहाँ पे मैंने लिख करके दे दिया हूँ। इसका डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया डिज़ाइन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।